नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए हिंदी सामान्य का पेपर, हिंदी जर्नल का पेपर है। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 है दोस्तों, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्लभ चीजें होती हैं जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती हैं। परेश पढ़ लिख कर किस पद पर पहुंचना चाहता है? परेश पढ़ लिख कर किस पद पर पहुंचना चाहता है? मुंशी के पद पर पहुंचना चाहता है। दोस्तों, रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? रात्रि शब्द का पर्यायवाची दामिनी। तुलसीदास का राम से कैसा नाता था? भगवान और भक्त का नाता था। दोस्तों, कैसा नाता था? भगवान और भक्त का नाता था। निबंध रचना का प्रारंभ माना जाता है, किस युग से माना जाता है दोस्तों? द्विवेदी युग से। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूर्ति कीजिए। नाटक के तत्व हैं कितने दोस्तों? 6 या 4? कितने दोस्तों? 6। राजपुत्र में समास है कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास है। योगी अरविंद की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? मृणालिनी। अगला दोस्तों, चौथा, हंसिए और हंसाइए के रचनाकार हैं दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह। अगला है दोस्तों, दिग्गज सुनते हैं। द्विज गण सुनते हैं, क्या सुनते हैं दोस्तों? शंखोच्चार। अगला है दोस्तों, तीसरा है, सत्य सत्य बताइए दोस्तों, शराबी सबरी कविता पौराणिक प्रसंग पर आधारित है? यस। कजरी गीत शीत ऋतु में गाए जाते हैं? सत्य। ईश्वर आपका कल्याण करे इच्छावाचक वाक्य है? नहीं। अगला दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 10 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? सत्य। कर्मवीर कविता में ओज गुण है? गलत है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। उत्थान है, उत्थान का क्या होगा दोस्तों? उत्थान का क्या होगा? अतिथि का क्या होगा दोस्तों? अतिथि का हो जाएगा दोस्तों मेहमान। और दुष्यंत कुमार का दोस्तों हो जाएगा यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में उत्तरों में से एक का उत्तर दीजिए। कलिंग की महारानी कौन थी? द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका से कितने रुपए की आमदनी होती थी? धर्म दर्शन साहित्य कला अंग किसके अंग है दोस्तों? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए दोस्तों। रिक्शा किस भाषा का आगत शब्द है? अगला है दोस्तों क्वेश्चन 6, धर्म का माथा हुआ सार क्या है दोस्तों? मुक्त ह्रास से क्या क्या लाभ है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, कन्याकुमारी गोश्री नगर भारत के किन राज्यों में स्थित है? होश गंगा होश होशंगा में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की? अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है दोस्तों?
उनके कोई दो उपन्यास बताइए। हिंदी के उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद को माना जाता है दोस्तों। इन्हें गबन और गोदाम इनकी दो रचनाएं हैं। गबन और गोदाम इनके उपन्यास हैं दोस्तों। नाटक और कहानी में कोई दो अंतर बताइए। नाटक वो होता है जो किया जाता अभिनय के द्वारा किया जाता है। कहानियाँ वो होती हैं जो किसी के पूरे जीवन पर आधारित होती हैं दोस्तों। और नाटक वो होते हैं जो किसी की एक मुख्य घटना पर आधारित होता है। नाटक मुख्य एक घटना पर आधारित होता है और कहानी पूरे जीवन पर आधारित होती है दोस्तों। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जब लेखक खुद अपनी जीवन परिचय को लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं दोस्तों। और जब लेखक किसी दूसरे के जीवन परिचय को लिखता है उसे जीवनी कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्समक रूप। अंगूठा, करोड़, गर्जा, तिनका। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची दोस्तों, चंद्रमा का और पत्थर का। अगला है दोस्तों, विलोम शब्द देना। कीर्ति, निर्मल। निर्मल का क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध। अगला है दोस्तों, संधि विच्छेद कीजिए। देवालय, देवाधन आल्या क्या हो जाएगा दोस्तों? देवधन आल्या। देवधन आल्या हो जाएगा दोस्तों। इनमें से एक शब्द में लिखना है जिसका अंत ना हो। और जो आसानी से प्राप्त हो जाए। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सुलभ। और जिसका अंत ना हो अनंत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो अनंत कहते हैं। और जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्द का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ पढ़कर वाक्य प्रयोग कीजिए। कागज काला करना। टस से मस ना होना। टस से मस ना होना, एक जगह से कहीं दूसरी जगह न जाना दोस्तों। राम अपने घर पर ही दिन भर बैठा रहता है। क्वेश्चन 14 दोस्तों, निम्नलिखित अशुद्धियों वाक्यों को शुद्ध करिए। उसे लगभग पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए। उसे लगभग पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए। उससे पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ। अगला है दोस्तों, संधि समास में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। संधि समास में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तुलसीदास जी के जीव परमहित किसे कहते हैं? अगला दोस्त, सबरी के किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े? प्रेम भाव को देखकर। वर्षा के आगमन पर धरती में क्या क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? कर्मवीर कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं? शब्द समूह खो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अतीत व्यस्त मानव जीवन किस प्रकार प्रभावित है? 20वां दोस्तों, कुटुंब एक महान वृक्ष है, छोटी सी सभी डालियां उसकी शाखा बनती हैं। अगला है दोस्तों, कवि माप की वृद्धा लज्जित होना क्यों पड़ता है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक के चलचित्र पर विशेषताएं करिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, तो आप एक बार पेपर जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आपने इसे पढ़ लिया तो आपके 70 में 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जीवन परिचय लिखना है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हुए शुल्क माफी का पत्र लिखना है दोस्तों।
और अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर परीक्षा समय से स्वस्थ रहने को महत्वपूर्ण तरीके बताना है दोस्तों। और अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक का लगभग 250 शब्दों में आपको निबंध देना है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि पर दे दीजिए, हम जनसंख्या वृद्धि पर दे रहे हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमने जनसंख्या वृद्धि पर निबंध बताया दोस्तों। आपको यदि और कोई अच्छा लग रहा हो तो वो कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, भारत जनसंख्या विस्फोट निदान, इस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। इसकी प्रमुख हेडिंग है, क्या लिखेंगे दोस्तों? यदि आपको हेडिंगें पता होती हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। प्रस्तावना, जनसंख्या में वृद्धि उत्पन्न समस्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियमित करने के उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना होती है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत में विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 ईस्वी से अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब भारत में 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या अनियमित वृद्धि से दो समस्याएं मानव से जुड़ी हुई हैं, सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन के अनेक समस्याएं भी इससे आच्छादित तो जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान होने के कारण भारत एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्यस्त, अभावग्रस्त, स्वच्छ अस्वच्छ परिवेश किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्त से उठती है और मातृभूमि की यह तसा लज्जा का विषय बन जाती है। इसके बाद दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या? जल समस्या है दोस्तों, भूमि समस्या है। और आप जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या? जनसंख्या वृद्धि के कारण है दोस्तों कम शिक्षित होना और सही से। अगला दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि के निम्न स्रोत से लोगों को जागरूक करना है दोस्तों। उपसंहार के लिए आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यदि ना समझ में आए तो आप हमें बताइएगा, हम बता देंगे। दोस्तों आपको अपने लेटर में लिखना है, फीस माफ़ी का प्रार्थना पत्र कैसे लिखे। फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं दोस्तों, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज। आपको अपनी जगह का नाम लिखना है दोस्तों, जिस जगह के हों। वैसा क्या, फीस माफ़ी हेतु महोदय, सबने विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और उनकी 5 बेटियां 3 बेटे हैं। मैं उनका दूसरे नंबर का बेटा हूं। मैं हमेशा ही पढ़ने में तेज रहा था, इसलिए कभी किसी कक्षा में फेल नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मेरी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, अतः मेरी फीस माफ़ी करने की कृपा करें। तो महानदय होगी, एक साथ डेट डालनी और धन्यवाद देना और आपका गैकारी शिष्य। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।